नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश वर्णवाल की किताब इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है वन लाइनर किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 42, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 42 होगा, जो कि आपका पहला वीडियो का पार्ट नंबर है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 42 आ गया, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना आवश्यक है। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया था। अतः देश के प्रत्येक भाग और प्रत्येक धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए, वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। और ये सुधारक बुद्धिवाद, मानवतावाद और जो है मानविकता के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उच्च विचार और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने से पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित हुई, पर भारतीय जनता की सर्वतोन्मुखी जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी, जिससे भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान और अभिमान की भावना जागृत होने लगी। सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय उनमें एक से अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क बुद्धि एवं मानववाद को महत्व दिया। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त की। राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया, बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की। इनकी कृतियों में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के प्रमुख है। इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका भी संपादन किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1882 में फारसी भाषा में विरासुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल पत्रिका प्रकाशित की। सुभाष चंद्र बोस ने राय को युगदूत कहा था। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ब्रह्मा समाज धार्मिक सुधार आंदोलन का ब्रह्मा समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने 1809 में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट मोनोथिस्ट तुहफत उल मुबादिन लिखी, और इन्होंने कलकत्ता में दो प्रमुख संस्थाओं आत्मीय सभा 1814-15 तथा ब्रह्मा समाज 20 अगस्त 1828 की स्थापना की थी। 1870 में डेविड हेयर डच गणितशास्त्री ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज तथा 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा को बेंटिक की सहायता से प्रतिबंधित करना था, और उन्होंने बहुत पत्नी प्रथा का विरोध किया। वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का अधिकार मिले, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल नामक इंग्लैंड स्थान पर हुई थी। ब्रह्मा समाज के दो प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे, और 1866 में ब्रह्मा समाज में विभाजन हो गया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन और पर्दा प्रथा तथा जातिगत भेदभाव का विरोध किया था, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो, तो आपका जो है तो आपका जो प्रमुख संस्थान तथा स्थापना वर्ष, तो आपके जो प्रमुख संस्थान उसके स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814-1815 में हुई थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1860 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना 1820 में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना 1821 में,
वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और ब्रह्मा सभा की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में और प्रिसेप्स ऑफ जीसस की स्थापना 1820 में हुई थी। कलकत्ता यूनिटेरियन 1821 में, वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रह्म सभा 1828 में हुआ था। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल, तो हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेनरी विवियन डेरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे, परंतु कुछ समय बाद बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया था। 1826 में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के अध्यापक बने। ठीक है, कलकत्ता के तरुण हेनरी ने विद्यार्थियों को अत्यधिक आकर्षित किया और उन्होंने एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। डेरोजियो डेरोजियो के विद्यार्थियों ने जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न लगाया और सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। ठीक है, आत्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए उन्होंने दो संगठनों एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक दैनिक पत्र का संपादन किया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 को मैडम ब्लावात्स्की, रूसी महिला एवं कर्नल हेनरी ऑलकॉट, अमेरिकी सैनिक द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ठीक है, थियोसॉफी शब्द को दो ग्रीक शब्द थियोस ईश्वर प्लस सोफियो ज्ञान से बना, जिसका अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। ठीक है, 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास नगर के समीप आडियार मद्रास में स्थापित किया। 1897 में ऑलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। ठीक है, भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार एनी बेसेंट ने किया था। 1898 में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से अस्तित्व में आया। आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना से प्रभावित नहीं होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जन्म 1820 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया और 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। इन्हें अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ सेवा, निर्भयता और दलितों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के किए गए अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यान पुरुष बना दिया था। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इन्हें आधुनिक बंगाल का प्रणेता माना जाता है। विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए महान कार्य किया। 1856 में कलकत्ता में पहली बार एक विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन क्या थे? 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और इसके दो प्रमुख नेता थे, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, और उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की। रानाडे ने स्त्रियों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। रानाडे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी योगदान दिया था, ने पूरे देश में समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज सम्मेलन की स्थापना की। रानाडे हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। गोपाल हरि देशमुख जो लौकिकवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जो ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, पश्चिमी भारत के महान समाज सुधारक थे। महात्मा फूले ने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। 1848 में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला था। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों तथा धर्मों के लिए लोगों को आश्रय प्रदान किया था। सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना तथा उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना। महात्मा फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों की अनुपस्थिति में विवाह समारोह संपर्क कराने की प्रथा चलाई थी। ठीक है, दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन। आपके दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन क्या थे? तो ब्राह्मण समाज से प्रेरित होकर 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी और वेद समाज ने
जाति भेद का विरोध और विधवा पुनर्विवाह तथा कन्याओं की व्यवस्था का समर्थन किया था। वेद समाज ने कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की। चेम्बेट्टी सिद्धारलालू नायडू ने वेद समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। दक्षिण भारतीय ब्रह्मा समाज की शाखाएं दक्षिण भारतीय ब्रह्मा समाज की शाखाएं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। ठीक है। कड्डुकुरी वीरेसालिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे। तो कड्डुकुरी वीरेसालिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म 1848 में आंध्र प्रदेश के एक कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने तेलुगु समाजी सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। 1876 में इन्होंने तेलुगु पत्रिका प्रारंभ कर जो पुनः समाजी सुधार कार्य के लिए समर्पित थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्त्रियों की विमुक्ति से संबंधित था। इसमें कन्याओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के लिए किया गया उनका कार्य शामिल था। ठीक है। केरल में नारायण गुरु ने दलितों द्वारा का एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था, जिनका जन्म 1854 में एक एजवा परिवार में हुआ था। नारायण गुरु ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। 1903 में नारायण गुरु ने केरल से बाहर श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षम नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है। तो 1903 में नारायण गुरु ने केरल से बाहर श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षम नामक संस्था की स्थापना की थी। नारायण गुरु ने जाति तथा धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया। इनका आंदोलन अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए था। उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्य जातियों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। इसके विरोध में उन्होंने एक मंदिर बनवाया जो सभी जातियों के लिए खुले थे। अरुबीपुरम में उन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। तो उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ में हुआ था। इनके गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है, जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जानी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ समय बाद आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है। दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं और इनमें प्रथम है वेदों का अध्ययन। शेष सभी सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार के लिए जो नियम बनाए थे, उनमें जाति भेद और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे भारत में लड़के तथा लड़कियां के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले गए थे। लाहौर के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ने जो पंजाब का एक प्रमुख कॉलेज बन गया था, इन सब संस्थाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे, जिन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की थी। दयानंद वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे। उन्होंने इसके लिए वेदों की जड़ों का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन हेतु पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। ठीक है। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौरक्षा आंदोलन था। 1882 में 1882 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा का स्थापना की थी। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते रहे। ठीक है। 1882 में 1882 में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी का प्रयोग करने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण रचनाएं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश 1824 में लिखा गया था, जो कि संस्कृत भाषा में थी। पाखंड खंडनी पटाखा 1866 में। वेद भ्यास भूमिका 1876 में। अद्वैत मत का खंडन 1823 में। पंच महायज्ञ विधि 1825 में। वल्लभाचार्य का मत का खंडन 1825 में। और ऋग्वेद भाष आपका 1887 में का स्थापना हुआ था। ठीक है।
तो सत्यार्थ प्रकाश का 1874 में, पाखंड खंडी पटा का 1866 में, वेद भास भूमि का 1876 में, अद्वैत मतलब खंड 1873 में, पंच महाविगत विधि 1875 में, बल्लवाचार्य का मतलब खंड 1825 में, और ऋग्वेद भास 1887 में आया था। ठीक है, लिखा गया था। रामकृष्ण मिशन ऑफ विवेकानंद, तो रामकृष्ण परमहंस 1836 कलकत्ता के स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इनका प्रारंभिक नाम गदाधर भट्टाचार्य था। शंकर वेदांत से संबंध तोतापुरी ने इन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण का नाम दिया था। उस समय के प्राय सभी धर्म सुधारकों ने केशव चंद्र सेन और दयानंद रामकृष्ण से जो शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा उन्हें व्यवहार में लाने के उद्देश्य से उनके प्रिय से विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन का उद्देश्य आर्य समाज की सेवा करना, इसका आदर्श वाक्य ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। रामकृष्ण मिशन अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध हो गया और मिशन ने बाढ़, अकाल तथा महामारियों के लिए समय राहत कार्य किया था। विवेकानंद 1863 1902 ने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था और स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन बंगाली नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। राजयोग कर्मयोग व वेदांत दर्शन उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। ठीक है, मातृभूमि की दुर्दशा से वे अत्यंत दुखी थे और संपूर्ण देश की यात्रा करने पर उन्हें चारों ओर गरीबी, बौद्धिक जड़ता और भविष्य के प्रति निराशा देखने को मिली। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपनी इस दरिद्रता और अवनति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए, गरीबी दूर करने और जनता को जागृत करने के लिए भारतवासियों से आजीवन प्रयास करने को कहा। नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। ठीक है, 1893 में विवेकानंद ने अमेरिका में के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उस सम्मेलन के लिए दिए गए उनके भाषण ने दूसरे देशों के लिए लोगों को बड़ा प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ठीक है, 1897 में दोबारा अमेरिका गए और उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1897 में विवेकानंद ने कलकत्ता में से 2 समाचार पत्रों हिंदी में प्रकाशन किया, एक आपका उद्बोधन, एक आपका प्रबुद्ध भारती। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो आपका मुस्लिम सुधार आंदोलन क्या था? तो मुसलमानों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों की शुरुआत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के सैयदुल्लाह आदि नेताओं के प्रयासों से हुई। इन नेताओं का मानना था कि इस्लाम धर्म की विशेषता हाथ के कारण ये भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। वे इस्लाम को सुधारने तथा मजबूत बनाने और इस्लामी शिक्षा की वृद्धि में अग्रसर से हुए। सैयदुल्लाह किसानों के उत्थान के लिए बंगाल में शुरू किए गए फरेजी आंदोलन के नेता थे। उन्होंने मुसलमानों में व्यापक जाति भेद की कुरीतियों की भी निंदा की थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा उसके सामाजिक तथा आर्थिक लाभों से वंचित रहने के कारण भारतीय मुसलमानों में अधिक समय तक मध्यम वर्ग का उदय नहीं हो सका था। कुछ प्रबुद्ध मुसलमानों ने अनुभव किया कि शासकों के साथ सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। वे अंग्रेज शासकों की मदद से अपनी सामाजिक स्थिति सुधारना चाहते थे। आधुनिक शिक्षा के प्रचार के लिए और पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ आंदोलन भी प्रारंभ हुए। 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ 1828 से लेकर 1895 में जिनका जीवन काल था। तो 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा स्थापित कलकत्ता की मुस्लिम साहित्य सभा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऐसा पहला संगठन था और इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, नवाब अब्दुल लतीफ को। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन क्या था? तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रचार और सामाजिक सुधार के ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। सर सैयद अहमद खान का जन्म मुगल दरबार के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और 1857 के विद्रोह के दौरान वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे। उन्होंने मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपनाने पर बल दिया। 1864 में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, जिसके बाद वैज्ञानिक समिति नाम दिया गया। ठीक है, इस समिति का कार्यालय अलीगढ़ में था। इसने विज्ञान तथा अन्य विषयों के अंग्रेजी पुस्तकों के उर्दू अनुवाद प्रकाशित किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना थी। यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, सैयद अहमद खान और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंध मुस्लिम जागृति का यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तहजीब उल अखलाक
नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिमों में पुनर्जागरण का प्रयास किया था। उन्होंने कुछ हिंदू तथा मुसलमानों नेताओं के सहयोग से इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी होने के बाद भी सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक थे। उनका मत था कि हम हिंदू और मुस्लिम एक ही देश के निवासी हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र के हैं तथा देश की प्रगति हमारी एकता, पारस्परिक सद्भावना तथा प्रेम पर आश्रित है। देवबंद आंदोलन, तो आपका देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम, नाथन तौबी और अब्दुल राशिद गंगोही ने इस आंदोलन की स्थापना की थी। यह आंदोलन स्कूल परंपरा इस्लाम में विश्वास रखता था। इसका दृष्टिकोण अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध था। साथ ही यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। इस आंदोलन के मौलवियों ने सैयद अहमद खान तथा उनकी संस्था संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इस आंदोलन से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि नेताओं का उदय हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। देवबंद शाखा ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। इसके अन्य प्रमुख नेता महमूद उल हसन थे। अहमदिया आंदोलन, तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी दीने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया था। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्मा विवाह तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। पारसी सुधार आंदोलन, तो पारसी समाज के अग्रणी धर्म और समाज सुधारक दादाभाई नौरोजी फरदूनजी, आके कामा तथा एच.एस. बंगाली ने मिलकर रहनुमाई मजदायासान सभा की स्थापना की तथा राष्ट्रोपकार सत्यवादी नामक पत्रिका शुरू की। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए तथा पर्दा प्रथा की विरुद्ध आवाज उठाई। दादाभाई नौरोजी भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात थे। 1860 में उन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिससे इंडिया पत्रिका का प्रकाशन होता था। सिख सुधार आंदोलन, तो सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ हुई थी। खालसा दीवान के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब में गुरुद्वारे एवं मशहूर कॉलेजों की स्थापना की। 1920 में स्थापित अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंधन सुधारों के लिए महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग तथा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ और 1925 में अधिनियम को संशोधित किया गया। यह आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। निम्न जाति सुधार आंदोलन, तो आपका निम्न जाति सुधार आंदोलन क्या है? तो 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में दलित संस्थान बहिष्कृत करनी सभा की स्थापना की और इसका उद्देश्य स्वर्ण हिंदू तथा छूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करना, और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना की थी। ठीक है। 1942 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी और निम्न जाति में पैदा हुए अम्बेडकर जीवन भर जाति प्रथा तथा छुआछूत के विरुद्ध लड़ते रहे। इन्होंने ऑल इंडिया डिफरेंस क्लासेस एसोसिएशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो नेक्स्ट आपका सिर्फ पॉइंट में। ठीक है, तो पढ़ते आगे। तो मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले दार उल उलूम और इसके संस्थापक थे मौलाना हुसैन अहमद, और इसका जो है दार उल उलूम का जो है स्थापना देवबंद हुआ था और 1866 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था पुराने इस्लाम को पुनर्जीवित करना तथा मुस्लिमों को आध्यात्मिक नैतिक स्थिति को सुधारना। इसके संस्थापकों द्वारा इस्लाम की गर्भवादी व्याख्या के कारण इसके अनुयायियों में राजनीतिक जागरूकता फैली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नब्दा उल उलेमा संस्था, इसका स्थापना किया था मौलाना शिवाली ने, लखनऊ में किया था 1894 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में पुनः धर्म विज्ञान का विकास, मुस्लिमों का नैतिक सुधार तथा इस्लाम के धार्मिक विवादों का अंत करना। अहले हदीस, इसका संस्थापक था मौलाना सईद नजीर, तो मौलाना सईद नजीर हुसैन, और यह पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी 19वीं शताब्दी में। तो धर्मवेत्ताओं के इस वर्ग ने धर्मशास्त्र के 4 विचारधाराओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया तथा केवल हदीस एवं कुरान को इस्लाम का वास्तविक धर्म ग्रंथ माना। अहले कुरान, तो आपका अहले कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली के द्वारा यह स्थापना की गई थी पंजाब में 19वीं शताब्दी में। इस संस्था ने कुरान को इस्लाम का वास्तविक ग्रंथ स्वीकार किया और इसके समर्थक चक्रवाली भी कहे जाते हैं। ठीक है। तो बरेलवी, मौलाना अहमद रिजा खान, तो आपका बरेलवी का जो स्थापना किया था मौलाना अहमद रिजा खान ने, पंजाब में किया था 19वीं शताब्दी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था इस संस्था ने कई प्राचीन इस्लामिक
प्रथाओं की शुरुआत की तथा देवबंद विचारधारा की रक्षा की थी। इसने आधुनिक औद्योगिक व तकनीकी प्रगति को स्वीकृति दी और यह भारत का सर्वाधिक संगठित मुस्लिम समूह था। कादियानी आपका जो था संस्था था, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। कादियानी की पंजाब के कादियान में 19वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म में सुधार, अहमदिया, ईसाई मिशनरियों आंदोलन एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना था। ठीक है, ये आपका कादियानी का जो काम था। मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1886 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिम जनता को पश्चिमी शिक्षा के आधार पर शिक्षित करना था और सर सैयद अहमद उनके अनुयायियों को गतिविधियों को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम, तो नवजात कन्या हत्या कानून, और ये आपका जो जॉन स्टोर के कार्यकाल में ये आपका कानून पारित हुआ था 1795 में। और इसका विशेषता क्या था, तो इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। बाल हत्या निरोधक कानून, ये आपका जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1804 में इसको लाया गया था, कानून बनाया गया था। और इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, सती प्रथा निषेध कानून, तो आपका सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में इसे कानून को बनाया गया था और इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इसे जो है कानून को पारित किया गया था 1856 में और इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। सम्मति आयु अधिनियम, तो सम्मति आयु अधिनियम लैंस डॉल के कार्यकाल में ये 1891 में पारित हुआ था कानून। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। शारदा एक्ट, ये आपका लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1929 में इस कानून को पारित किया गया था, शारदा एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में लाया गया था 1937 में। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में 1937 में, और इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, दास प्रथा प्रतिबंध, तो दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में 1943 में इसे लाया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 को दास प्रथा प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, तो दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा, ठीक है, 1943 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 को दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन, तो प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन, तो आपका जो है बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया था और केशव चंद्र सेन व बहराम जी मलाबारी के प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। H.S. बंगाली के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, सती प्रथा, तो भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 में एरन एबलेख में मिलता है और सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था और पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा में इस प्रथा को बंद करवा दिया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इससे पूर्णतः बंद करवाने का अनुरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा, तो दास प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 में लिसेस्टर हेस्टेनहोफ ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर से अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया था। 1833 में के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध को 1843 में संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। 1860 में दासता को भारतीय दंड संहिता के अपराध घोषित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। उन्होंने 1000 से युक्त पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। प्रोफेसर दोनदो केशव कर्वे एवं वीरेशलिंगम पोतलू ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। प्रोफेसर कर्वे ने 1899 में
पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। स्त्री शिक्षा तथा भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 में जेडी बिथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए। 1854 में गठित शिक्षा आयोग चार्ल्स डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। प्रोफेसर डी के कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1960 में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1926 में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष नीति बनाई गई थी। बाल हत्या की प्रथा, तो यह प्रथा राजपूतों एवं बंगाल में अत्यधिक प्रचलित थी और इनमें बालिका शिशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता था। इसका कारण विदेशी आक्रमण तथा दहेज प्रथा की समस्या थी। 1795 में बंगाल नियम और 1804 में नियम 3 के अंतर्गत इस प्रथा को रोकने का व्यापक प्रयास किया गया था। ठीक है, निश आपका ऊपर छूटा तो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो धार्मिक सामाजिक आंदोलन का केंद्र था अमृतसर में आपका जो हुआ था सिंह सभा आंदोलन, नामधारी आंदोलन और अकाली आंदोलन। ठीक है, ये आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो सिंह सभा आंदोलन, नामधारी आंदोलन और आपका जो अकाली आंदोलन। अलीगढ़ में आपका जो आंदोलन उसका नाम था देवबंद स्कूल और अहमदिया आंदोलन। ठीक है, पटना में आपका बहावी आंदोलन था। बेलूर में आपका रामकृष्ण मिशन। कलकत्ता में आपका ब्रह्मा समाज यंग बंगाल आंदोलन। तो कलकत्ता में आपका ब्रह्मा समाज और यंग बंगाल आंदोलन हुआ। राजकोट में आपका आर्य समाज। ठीक है, तो राजकोट में आपका आर्य समाज हुआ। ठीक है, और बम्बई में आपका जो है प्रार्थना समाज और सत्य शोधन समाज हुआ। तो बम्बई में आपका प्रार्थना समाज और सत्य शोधन समाज हुआ। ठीक है, पुणे में आपका, तो पुणे में आपका सर्वाधिक सभा, राजा मुंदरी एसोसिएशन और दक्कन शिक्षा समाज। ठीक है, तो ये आपका, तो पुणे में आपका जो सर्वाधिक सभा, राजा मुंदरी एसोसिएशन और दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना हुई थी। मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी और बेद समाज की स्थापना हुई थी। तो मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी और बेद समाज की स्थापना हुई थी। केरल में आपका शिवगिरी बरकाका और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो हुआ, तो आत्मीय सभा का संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना 1815 में हुई थी कलकत्ता में। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण पर एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्मा समाज का स्थापना था, संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और 1828 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एक ईश्वरवाद का प्रचार था। इसका पहला नाम ब्रह्मा सभा था। ठीक है, धर्म सभा, इसका संस्थापक का नाम था राधाकांत देव। 1829 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में और इसकी स्थापना ब्रह्मा समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। सत्यबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1839 में, कलकत्ता में किया था। इसका उद्देश्य राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। मानव धर्म सभा, तो मानव धर्म सभा दुर्गा राम मनसाराम के द्वारा किया गया था 1844 में और सूरत में, तो सूरत में इसका जो है स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना था। ठीक है, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, तो परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1849 में बम्बई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, तो तुलसी राम ने इसका किया था 1861 में, आगरा में किया था। इसका उद्देश्य एक ईश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार करना था। भारतीय ब्रह्म समाज, तो केशव चंद्र सेन ने किया था 1866 में। ठीक है, और कलकत्ता में किया था। मूल ब्रह्म समाज राम मोहन राय स्थापित से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार था और इस विभाजन के बाद मूल समाज को वादी ब्रह्म समाज कहा गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था, बम्बई में किया था। ठीक है, राजी भंडारकर एवं एमजी रनाडे 1870 में इसके सदस्य बने। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा मनसब में सुधार करना था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में बम्बई में और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार एवं तथा हिंदू का धर्म परिवर्तन को रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो संस्थापक आप कहते हैं मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की व हेनरी अल्कॉट 1875 में न्यूयॉर्क में और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म व दर्शन का प्रचार एवं तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। ब्रह्मा समाज, तो ब्रह्मा समाज आपका जो है शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस, तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस आदि ने किया था। साधारण ब्रह्मा समाज का स्थापना 1878 में कलकत्ता में। ब्रह्मा समाज में द्वितीय विभाजन था ये, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केसी सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। दक्कन शिक्षा समाज
का स्थापना किया था जी अगरकर ने 1884 में पूना में किया था इसकी स्थापना, और युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम जी राणा ने किया था 1887 में मुंबई में। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। देव समाज, तो देव समाज की स्थापना किया था शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में किया था। यह ब्रह्मा समाज की तरह था, लेकिन इसके विपरीत इसके अनुयायी गुरु को पूजते थे। रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी 1897 में बेलूर में, और इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी 1905 में बम्बई में, और मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना और महिला कल्याण को बढ़ावा देना एवं उत्थान करना था। पूना सेवा सदन, तो श्रीमती रमाबाई रनाडे ने 1909 में पूना में किया था, और महिला कल्याण को बढ़ावा देने इनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग, तो एन एम जोशी ने किया था 1911 में, और बम्बई में किया था। समान नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान किया था। सेवा समिति, तो हृदयनाथ कुंजरू ने किया था 1914 में इलाहाबाद में, तो प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज सेवा, शिक्षा, शारीरिक सफाई और सांस्कृतिक आदि का विकास करना था। बाल सेवा समिति, तो श्री राम वाजपेयी ने 1914 में किया था बम्बई में, ठीक है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य भारत में बाल स्काउट एसोसिएशन आंदोलन का भारतीयकरण करना था। विमेंस इंडियन, तो विमेंस इंडियन का स्थापना 1923 में हुआ था मद्रास में, और यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदयासान सभा, दादा भाई नौरोजी और फरदूंजी एस बंगाली ने किया था 1851 में बम्बई में। इसका उद्देश्य पारसी या जरूरत धर्म सुधार तथा सभी पारसी धर्म सुधार, महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। निरंकारी सभा, दयाल दास और दरबार सिंह और रतन चंद्र ने किया था स्थापना 1840 में पंजाब में। इसका उद्देश्य सिख धर्म का शुद्धिकरण करना था। नामधारी सभा, राम सिंह ने किया था इसका स्थापना 1857 में पंजाब में, और सिख धर्म सुधार करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका वीडियो, तो आज के लिए बस था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 43, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।